नमस्कार। एनएलपी चैप्टर 3 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमने खुद से संवाद कैसे करना है, स्वसंवाद कैसे करना है। आज के समय लगभग सभी लोगों को मालूम है कि हर इंसान अपने आप से बात कर सकता है और बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर अपने आप को बहुत अच्छे सुझाव दे सकते हैं। इसी को हम स्वसंवाद कहते हैं, खुद से खुद की बात करना कहते हैं। अगर हम पहले कुछ समय की पहले की बात करें, अगर कोई व्यक्ति खुद से कुछ बोलता था, बड़बड़ाता था, तो शायद लोग उसको पागल समझते थे कि ये पागल हो गया, अपने आप से बात कर रहा है। लेकिन आज का जो समय है वो समय एकदम चेंज हो चुका है और आज का समय बदल चुका है। आज के समय में अगर आप स्वसंवाद करते हैं, लोगों को मालूम चलता है, तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। अब लगभग बात तो सभी लोग अपने आप से करते हैं, कभी ना कभी करते हैं, समझाते हैं अपने आप को, अच्छे पे भी अप्रिशिएट भी करते हैं, गलत होता है तो कुछ अलग तरीके से बात करते हैं। लेकिन ये जरूरी सिर्फ नहीं है कि हम अपने आप से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जरूरी ये है कि हम अपने आप से किस तरीके से बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा, कभी भी आपसे कोई गलती हो जाए और आप उस चीज को, अपने आप को अगर इस तरीके से बोलें, यार कैसे की हो गया, यार ये कैसे किया, क्यों हो गया, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक निराशा सी उत्पन्न अंदर से होने लगेगी और आपके चेहरे के भाव बदल जाएंगे। क्योंकि जो हम बात करते हैं, जिस टोन में हम बात करते हैं, उस टोन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपने अपनी दैनिक लाइफ में भी देखा है कि कोई भी व्यक्ति एक बात को दो तरीके से बोलता है, तो दोनों तरीके से बोलने का जो है वो टोन बहुत मैटर करती है कि आपके ऊपर वो क्या प्रभाव डालने वाली है। तो आज हम वीडियो में ये बात करेंगे पूरी कि आप अपने आप को किस तरीके से, अगर आपकी गलतियां भी हैं, वो नेगेटिविटी भी है, तो बोल के कैसे आप अपने आप को सही कर सकते हैं। उन चीजों से आप कैसे हर्ट ना हो, वो आप अपने अंदर वो चीज विकसित कर सकते हैं, वो एक भावना अंदर से ला सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आपसे अगर कोई गलती हुई है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप किस तरीके की बातें आप अपने आप से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई काम डिसाइड किया है कि मुझे ये काम करना है और आपने वो काम नहीं कर पाया, तो अब आप अपने आप से कैसी बातें करेंगे। जनरली अगर बात करें तो व्यक्ति अकेले में बैठता है और कहता है, अरे यार मुझसे हो नहीं पाया, मैंने कर नहीं पाया, बड़ी दिक्कत हो गई है, अरे बड़ी समस्या है, बड़ी टेंशन है। ये हम अपने आप से बातें करते हैं। कभी कभी हम ज्यादा उत्तेजित होते हैं तो हम इस तरीके से भी बातें करने लगते हैं कि अरे यार तुमसे तो हो ही नहीं पाता। ये मन में हम बोलते हैं इस तरीके से, अरे यार कर नहीं पाते हो, यार हो ही नहीं पाता है, कैसे करते हो, क्या है। तो ये सब वो हमारे अंदर हीन भावनाएं आने चालू हो जाती हैं। और वो हीन भावनाएं किसने डाली हैं? हमने खुद ही डाली हैं। हो सकता है कोई काम हमने अभी नहीं कर पाया है, आपने वो कोई काम अभी नहीं कर पाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको आगे आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसको प्रॉपरली करने का मूड रखते हैं तो आप जो अपने आप को बार बार कोसते रहते हैं, हीन भावनाओं से अपने आप को ग्रसित करते रहते हैं, उन हीन भावनाओं से आपको निकलना कैसे है? वो ऐसे निकलना है कि आप जिस तरीके से अपने आप से जो बोलते हैं, उसकी टोन आपको चेंज कर देनी है। उसकी जो वॉइस है, उस वॉइस को आपको चेंज कर देना है। जैसे हम बात करते हैं कि आप बात कर रहे हैं अपने आप से, आपसे कोई काम नहीं हो पाया, तो आपने अपने आप से कहा कि इतना सा काम नहीं कर पाया तुमने, कैसे हो, कैसे व्यक्ति हो, ये नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे। अब ये आपका एक नॉर्मल स्वभाव हो गया। अब मैं बात करता हूँ हमें अपने दिमाग का यूज करके कैसे करना है। आपको उसकी टोन बदल देनी है। मान लो कि आपकी जो आवाज है, जैसी मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, ऐसी आवाज है। अब मैं इसको पतले में बोलता हूँ, एकदम ना पतली करता हूँ आवाज को और बोलता हूँ। हो सकता है आप लोगों को भी हंसी आएगी, मुझे भी हंसी आई जब मैंने इसको सीखा, पढ़ा। लेकिन ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली करना है तो अपन करते हैं। अब आप अपने आप को डांटे, जैसे मैं अपने आप को डांटता हूँ पतली आवाज में, अरे यार मैंने तो कुछ नहीं कर पाया। एक हंसी आई, एक तरीके से आपको भी हंसी ही आ रही होगी। होगा क्या अगर ये चीज मैं सीरियस होकर अपने आप से बोलता, तो मैं एक हीन भावना से ग्रसित हो सकता था, या मुझे लगता, मेरा मन कहता कि यार तुम ये काम कर नहीं पाओगे। और दूसरी कोई, जैसे बिल्ली की जैसी आवाज आप निकाल सकते हैं। आप किसी भी ऐसी आवाज को निकाल सकते हैं, जैसे मिक्की माउस टाइप आवाज या किसी कार्टून की आवाज आप निकाल सकते हैं और उस तरीके से आप अपने आप से कहें, अरे यार मैंने कर नहीं पाया, अरे यार मुझसे तो हो ही नहीं पाया। इस इस तरीके से आप अपने आप को डांटें। आपको लग रहा है कि आप आपको डांट रहे हैं, आपको नहीं लगेगा। आपको ना अंदर से कुछ अलग ही फीलिंग आनी चालू हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे होगा क्या कि जो आप अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उस कम्युनिकेशन में एटलीस्ट आप हीन भावना में ग्रसित नहीं होंगे। आपके अंदर जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं ऐसी नहीं होंगी जिससे आपको बुरा लगे कि नहीं मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा है। अब इस प्रयोग का मैं सार बताता हूँ आपको। जैसे मैंने पहले भी अपनी एनएलपी चैप्टर्स में बोला है कि होता क्या है कि जब आपके अंदर जैसी आवाज जाती है, आप कुछ देखते हैं, वो चीज जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में, मन में क्या बनता है? एक चित्र बनता है। उस चित्र के साथ साथ जो आवाजें होती हैं, वो आवाज भी इफेक्ट करती हैं। आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स में, या कोई भी सीरियल आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति दौड़ रहा है, अगर वो रेसिंग कर रहा है,
और रेसिंग के साथ में अगर एक कोई मोटिवेशनल वाली आवाज लगा देते हैं तो आपके अंदर भाव क्या होते हैं, आपके भी शायद थोड़ा थोड़ा रोंगटे खड़े होने चालू हो जाते हैं। आप भी सोचते हैं यार कितनी मेहनत कर रहा है, वाह कितनी मेहनत कर रहा है। वो आवाज से जो आवाज आ रही है, वो आवाज आप सुन रहे हैं, कानों में जा रही है, मस्तिष्क में जा रही है, और वो बता रही है कि किस लिए दौड़ रहा है, ये मोटिवेशन के लिए, तो ये अपना कोई काम करने के लिए दौड़ रहा है, रेसर है, रेसिंग करेगा। लेकिन वहीं पे अगर एक कॉमेडी की साउंड चालू कर दिया जाए और वो दौड़ रहा है और वहां कॉमेडी का साउंड आ रहा है, तो आप लोग हंसेंगे, आपको लगेगा अरे यार ये क्या दौड़ रहा है, कैसा दौड़ रहा है। सेम आदमी सेम दौड़ रहा है। साउंड ने क्या किया है, साउंड ने आपका जो सोचने का तरीका था, विचार थे, वो विचार चेंज कर दिए। तो बेसिकली यही बड़ा सबसे बड़ा डिफरेंस है कि डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस वहीं पर आएगा जहां पर आप जब कोई नकारात्मक आपसे काम हो गया है और आप नकारात्मक चीज की वजह से अपने आप को बुरा भला कहेंगे, उस समय पे आपको क्या करना है, आपको अपनी टोन चेंज कर देनी है। जैसे ही आप टोन चेंज करेंगे तो वो जो काम है, उस काम की पिक्चर जो हो नहीं पाया, उसकी पिक्चर जो सेट हुई है दिमाग में, वो एक मजाकिया तौर पर आ जाएगी। और जब मजाकिया तौर पर आ जाएगी तो आप फिर अपने उस अवसाद में नहीं जाएंगे जहां जिस अवसाद में, जिस गलत सिचुएशन में आप जा सकते थे। शायद आप समझ पा रहे हो कि मेरा कहने का मतलब इतना है कि जब भी कुछ ऐसा होता है, आप अपने आप से संवाद करते हैं, आप अपने आप को डांटते हैं, आप बुरा फील करवाने की कोशिश करते हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग आप करते हैं, उन जिस टोन का आप यूज करते हैं, उस टोन को चेंज कर देना है। जब आप टोन को चेंज कर देंगे तो वो चीज फिर उतना नेगेटिवली इफेक्ट आप पर नहीं करेगी। और आपको पता ही है कि सुधार तो हमें करना ही रहता है। अगर आपसे कोई काम नहीं हो पाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ये टोन चेंज करके और अपने आप को बहला फुसला लें। नो, आपको संवाद अपने आप से अच्छे से करना है और गलत चीजों का इफेक्ट आप पे ना पड़े। मैं बस उतना ही चाहता हूँ। तो ये प्रयोग आप अपने आप से करें। आपको जो भी लगता है कि कुछ आप अपने आप से गलत बात कर रहे हैं, उस गलत बात को नहीं करना चाहते, तो आप अपनी टोन चेंज कर दें। टोन चेंज करेंगे तो वो आपके अंदर जो विचार हैं वो भी अलग हो जाएंगे, भाव अलग हो जाएंगे, भावनाएं अलग हो जाएंगी। जब भावनाएं अलग हो जाएंगी तो आपकी वो जो चीज है, नेगेटिव वाली चीज है, वो फिर नेगेटिव नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरे लोगों को शेयर करिए।